अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। अच्छा, आज की क्लास में हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में डिफरेंट नेटवर्क से रिलेटेड हम कैसे नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे मैसेज सेंड करते हैं उसका एक कंप्लीट जो है वो नेटवर्क बनाएंगे और उसको सिमुलेट करके भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर को ऑन करते हैं, ठीक है। और सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जो है वो नेटवर्क बनाते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखें। अच्छा, अगेन आपके पास गेस्ट लॉगिन आ गया, आप इसको अगेन गेस्ट लॉगिन करिएगा, ठीक है। और गेस्ट लॉगिन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कंफर्म का, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा, थोड़ी देर बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंफर्म का, दिया आ गया। इसको आप कंफर्म गेस्ट कर दिएगा। कंफर्म गेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आज की क्लास में हम एक ऐसा नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट नेटवर्क्स हो, ठीक है। जिसमें सेम नेटवर्क था उसमें हम स्विच यूज करते थे सेंट्रल डिवाइस के तौर पे, लेकिन आज हम राउटर का यूज देखेंगे कि राउटर कैसे जो है वो काम करता है। सही है। तो सबसे पहले क्या करें, आप कुछ डिवाइसेस ले लें, एंड डिवाइसेस ले लें। जैसे लाइक मैंने लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप 0, लैपटॉप 1। इसको कनेक्ट करूंगा मैं एक राउटर से। कोई सा भी राउटर हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1841 राउटर यहाँ पे ले रहा हूँ। और राउटर यहाँ पे रखा मैंने। और जब ये राउटर से हम कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो कॉपर क्रॉस वायर होती है। तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करा, इसको फास्ट इथरनेट 0 से इसको कनेक्ट करा, फास्ट इथरनेट 0, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगेन मैंने वायर ली, फास्ट इथरनेट 0, और इसको यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब करना ये है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे करना ये है, सबसे पहला जो काम है ना, यहाँ पे आईपीएस लिख लें आप ताकि आपको याद रहे। जैसे मैं यहाँ पे एक आईपी लिख लेता हूँ कि लैपटॉप 0 को जो मुझे आईपी देनी है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 192.167.1.2, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे आईपी दे दी, जो कि मैं इसको अब यहीं पे ही रहने दे रहा हूँ ताकि मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद लैपटॉप 1 को मैंने यहाँ पे एक आईपी दे दी, 192.167.2.2। आप देख सकते हैं ये दोनों ही सी क्लास की आईपी है, लेकिन इन दोनों का नेटवर्क डिफरेंट है। ये देखें, ये 1.2 है और ये 2.1 है। ये नेटवर्क जो है वो यहाँ पे चेंज है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप जो है वो दोनों को आईपी असाइन कर दें, ठीक है। यही 1.1.2 वाली, मैं यहाँ पे गया, लैपटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा 192.167.1.2, ठीक है। आईपी मैंने यहाँ पे असाइन कर दी, ये सबनेट मास्क हो गया। अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे भी लिखना है मुझे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं सेकंड पे गया, और सेकंड पे भी मैंने डेस्कटॉप पे जाके मैंने आईपी कॉन्फ़िगरेशन करी, 192.167 डॉट, और यहाँ पे मैंने लिखा 2.2, और ये सबनेट मास्क भी आपके पास आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें राउटर में भी आईपी को कॉन्फ़िगर करना है। राउटर में भी आईपी को कॉन्फ़िगर करना है जो कि इस नेटवर्क से मिलता जुलता हो। मैंने क्लिक करा, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन पे गया, फास्ट इथरनेट 0 पे गया, और ये जो पोर्ट स्टेटस है ना, पोर्ट स्टेटस, ये रेड हो रहा है अभी, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ऑन, तो आप देखें ग्रीन हो गया। सही है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे दे दी, जो ये आईपी आपके पास है इसी से मिलती जुलती आप दे दें, 192.167.1.1, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये आपका सबनेट मास्क आ गया, इसको क्लोज कर दें। इसी तरह अगेन आप करें, अगेन आप गए इस पे कॉन्फ़िगर पे, 0 1 पे गए, अगेन इसको जैसे ही ऑन करेंगे देखिएगा ग्रीन हो जाएगा, स्टेटस आपका ग्रीन हो गया। उसके बाद इस पे भी आईपी आप दे दें, तो ये हो जाएगा आपके पास 192.167 डॉट, ये हो जाएगा 2.1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि मैंने जो है वो आईपीस दे दी इनको अलग अलग। अच्छा, जो आईपी यहाँ पे दी है ना वही डिफॉल्ट गेटवे पे जानी है। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक कर मतलब कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गया, और इसके डिफॉल्ट में मैंने वही आईपी रख दी जो मैंने राउटर को दिए, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया सही। इसी तरह मैं यहाँ पे गया, और ये थी मेरे पास 1.2 है ना, इसके बाद डिफॉल्ट गेटवे पे गया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 192.167.1.1,
ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे भी हो गया, यानी बाहर निकलने के लिए रास्ता। देखिए राउटर हम तब यूज करते हैं स्टूडेंट्स, राउटर हम तब यूज करते हैं जब हमें डेटा को बाहर भेजना होता है। मिसाल के तौर पे एक कमरे में जब एक कमरे में एक कमरे में जब हम नेटवर्क बना रहे होते हैं ना, जब हम एक कमरे में नेटवर्क बना रहे हैं तो हम हमारा काम तो स्विच से चल जाएगा, लेकिन जब हम राउटर से नेटवर्क बना रहे हैं तो राउटर से नेटवर्क बनाने के लिए मिसाल के तौर पे एक कमरे से दूसरे कमरे में मैसेज बाहर भेजना है, तो बाहर भेजने के लिए हमें राउटर लगाना पड़ेगा। तो उस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन भी हमने कर ली। ठीक है, अब हम इसको सिमुलेट करके चेक करेंगे कि क्या हमारा मैसेज ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ से एक मैसेज लिया, मुझे लैपटॉप 0 से सेंड करना है लैपटॉप 1 पे। ठीक है, तो इसको, ये अभी रियल टाइम की विंडो थी, मैं इसको सिमुलेट करता हूँ, और सिमुलेट करने के बाद स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ से प्ले कंट्रोल से प्ले करता हूँ। तो हम ये चेक करेंगे कि कैसे राउटर जो है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है। जैसे ही मैंने प्ले करा तो लैपटॉप 0 से पहले राउटर 0 पे आपका मैसेज गया, और उसके बाद राउटर 0 से आपके पास लैपटॉप 1 पे मैसेज गया। सही है। इसी तरह लैपटॉप 1 से जो है वो राउटर 0 पे गया, और राउटर 0 से आपके पास देखिए कहाँ मैसेज जाता है, लैपटॉप 0 पे जाता है, और यहां जाने के बाद ये बिल्कुल टिक आ गया। इस टिक का मतलब ये है स्टूडेंट्स, इस टिक का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल सही नेटवर्क लॉजिकली बनाया है, जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स पे काम करेगा। यानी इसकी आईपी अलग, इसकी आईपी अलग, इसका नेटवर्क अलग, इसका नेटवर्क अलग। तो याद रखिएगा, जब भी दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आप कम्युनिकेट कराना चाह रहे हैं तो बीच में जो सेंट्रल डिवाइस आपके पास यूज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है राउटर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।